हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं नवोदय में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास 6 के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये मॉडल पेपर हमारा 16 था, उसके 20 मैथ के सॉल्यूशन करने वाले हैं क्वेश्चनों को। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 13 दिसंबर को आपका एग्जाम रहने वाला है। जिसने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो हमारा एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है क्रैश कोर्स के नाम से। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करोगे? प्ले स्टोर पर या इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। JNV क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना। इस तरह का इसका लोगो रहने वाला है। कोई भी आपको नवोदय की तैयारी से रिलेटेड दिक्कत आए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो ना। ऐप से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोर्स लेना है, तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी, चलो। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। पहला क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन है, यदि 4137 भाग 1.75 ये दे रखा है। ये जो दे रखा है इससे ये मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसका हमारे को क्या करना है, पॉइंट हटा लेना है। यहाँ दे रखा है 4137, भाग का मतलब होता है बटा, आगे वाली संख्या नीचे लिखी जाएगी, और बराबर में कितना दे रखा है, 2364 दे रखा है। 2364 दे रखा है। तो सबसे पहला काम है आपको पॉइंट हटा लेना है। यहां से मैं पॉइंट हटाता हूं तो एक लगेगा पॉइंट की जगह, 2 अंक है, 2 जीरो लग जाएगी। अब देखो, 100 को भी आपको यहाँ नहीं रखना है। यहाँ से 100 किस में है, गुणा में है। यहाँ मैं हटाऊंगा, बराबर के उधर ले जाऊंगा तो किस में चला जाएगा, बट्टे में, मतलब डिवाइड में चला जाएगा। मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, प्लस की कोई चीज इधर है संख्या, बराबर के उधर ले जाते हैं माइनस की, माइनस की इधर है, बराबर के उधर ले जाते हैं प्लस की, इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में, इधर कोई संख्या डिवाइड में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर, ये हमारे पास में इसका पॉइंट हट चुका है। 4137/175 का मान क्या है, यहाँ 2 जीरो है तो 2 छोड़ करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और ये 100 भी यहाँ से बटे से हट जाएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है, हमारे पास में आया 4137/175 का मान क्या आया, 23.64 आ गया। ये हमारे पास में आया है। निकालना हमको इसका है। इसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेना है। ये है 4041.37/17.5। सबसे पहला काम है पॉइंट हटा लो। दूसरा तरीका क्या है, देखो, यहाँ पॉइंट बराबर करने के लिए पीछे जीरो लगा दो, नहीं तो आप उस तरीके से ही कर लो। यहाँ आ जाएगा 100 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गई है, ठीक है। इसका पॉइंट हट चुका है, इसका अबे पॉइंट हट चुका है। इसका मान देखो इधर है, ये रहा 4137 का मान बटे में 175 का मान क्या हो जाएगा, 23.64 हो जाएगा। यहाँ बटे में क्या बचा, 10। एक जीरो है तो एक छोड़ करके इधर पॉइंट लग जाएगा, 10 हट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2.364। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में लिख देना है जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर करना है। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा जवाहर नवोदय की जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी अपडेट्स आएगी, जो भी आपकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड न्यूज़ जो आएगी, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो अभी तक आपने बेल आइकन की घंटी को नहीं दबाया है तो दबा लेना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंक 1, 2, 3, 4 और 5 का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी विषम संख्या। छोटी बनानी है तो पहले छोटा अंक लेंगे 1, इसके बाद में इससे बड़ा 2, इससे बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 4, इससे बड़ा 5। हमको कौन सी संख्या बनानी थी, विषम संख्या।
विषम का मतलब क्या होता है जी, लास्ट में 1 3 5 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है, 5 है। ये खुद ही क्या है, विषम संख्या है, इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये खुद ही क्या है, ऑड नंबर है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये संख्या दे रखी है, 6 और 9 के स्थानों को क्या करना है, अदला बदली। अदला बदली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरचेंजिंग। अदला बदली का मतलब 6 अप 9 की जगह चला जाएगा, और 9 किसकी जगह चला जाएगा, 6 की जगह। जैसे आप अपना दोस्त की जगह चला जाता हो, दोस्त आपकी जगह आ जाता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरचेंजिंग बोलते हैं। तो यहाँ जो संख्या दे रखी है, पहले देखो 36,490 है, यहाँ किस किस को चेंज करना है, यहाँ पर 6 की जगह 9 चला जाएगा, और 9 की जगह क्या आ जाएगा, 6। तो एक बार 9 को इधर लाना है, 6 की जगह 490 हो जाएगा। ये बड़ी है 39 जा रही है, 36 जा रहा है, तो माइनस करना है, बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर देना है। 1 मिनट, ये 460 होगा, ये होगा 490, माइनस करेंगे तो 0, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ बचेगा 9, 8 में से 6 गया तो 2, 2970। इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब, अंतर का मतलब हमको बड़ी वाली में नंबर में से छोटे वाली नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की करते हैं। ये संख्याएं, 3 संख्याएं दे रखी है, आपको निकालना है उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। तीनों में कॉमन फैक्टर कौन कितने हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है, एक और स्वयं को आपको छोड़ देना है। देखो सबसे पहले इसके टुकड़े कर लेंगे, 12 के टुकड़े कैसे करेंगे, देखो जी, 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 6 लिख सकता हूं, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। अब देखो 6 के भी टुकड़े हो जाएंगे, 6 को और क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, इसके भी अब टुकड़े 2 3 6 होता है, ये दो ऐसा का ऐसा उतारा, ये इसके टुकड़े हो गए। मतलब इसको प्राइम नंबरों में आपको तोड़ना है, अभाज्य में। अब 18 देखो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मिनट, कॉमन गुणनखंड, तो गुणनखंड एक बार है ना, गुणनखंड लिखना, देखो सॉरी 1 मिनट, गुणनखंड क्या होता है, जिसमें ये 12 किस किस की टेबल में आएगा, एक तो 1 की टेबल में आएगा, और किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, और 3 की टेबल में आएगा, और 4 की टेबल में आएगा, और किसकी टेबल में आएगा, 5 की में नहीं आएगा, 6 की टेबल में आएगा, और 6 के बाद में 12 की टेबल में आएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे वाला देखो 18, 18 किसकी टेबल में आएगा, एक तो 2 की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में तो सभी आते हैं ना, 1 को आपको छोड़ देना है, 2 की टेबल में आएगा, और किसकी टेबल में, 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 6 की टेबल में आएगा, इसके अलावा किसकी 9 की टेबल में आएगा, और 18 की टेबल में आएगा। इसके बाद में 24, 24 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, और फिर 4 की टेबल में, 6 की टेबल में, 8 की टेबल में, इसके बाद में 12 की टेबल में, इसके बाद में 24 की टेबल में। एक और स्वयं को छोड़ देना, जहाँ स्वयं नंबर है ना, इसको आपको छोड़ देना, यहाँ 18 है, इसको भी छोड़ देना, यहाँ 12 है, इसको भी छोड़ देना। अब कॉमन मल्टीपल कौन सा है, कॉमन गुणनखंड, एक तो यहाँ क्या है 2 है, 2 को आप एक बार लिखो, और क्या है 3 है, और क्या है जी, और कुछ 6 इसमें है, 6 है, टोटल 3 गुणनखंड ऐसे हैं जो कॉमन है, कॉमन का मतलब तीनों में है। कॉमन का मतलब होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो तीनों में है जी। तो इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे, कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, समतुल्य का मतलब डेसिमल के समान इसको बताना है, इक्विवेलेंट बताना। तो 17 सही 1/16 है, यहाँ 17 किसका है, प्लस का है, तो यहाँ भी किसका चिन्ह रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है। 17 को आप ऐसा कैसा लिखोगे, प्लस 1/16, 1/16 को आप डेसिमल में बदल दो, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से भाग देना, नहीं जा रहा पॉइंट लगाया, और पॉइंट लगते ही यहाँ क्या लग गया 0,
फिर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ फिर 0 लगेगा, यहाँ 0 लग जाएगा। 16 छिके कितना होता है 96, 96 हो जाएगा। माइनस किया तो 4 बचेगा, पॉइंट के बाद में 0 लगता रहता है। 16 दूना 32, 2 बार जाएगा, और माइनस किया तो 8 बचेगा, फिर 0 लग जाएगा। 16 पंजा कितना होता है 80, कितना हो गया 0.0625। 17 अपनी जगह रहेगा, प्लस यहाँ आएगा 0.0625। बिना पॉइंट वाली को जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह हटा दो, अपना आप जुड़ जाएगी। 17.0625 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या किससे बनाते हैं? 1 और 0 से। तो 4 अंकों की बनानी है तो 0 1 कम लगेगा, 3 लगेगा, ये हो गया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किससे बनाते हैं? 9 से। तो 5 बार आपको क्या लिख देना है? 9 लिख देना है। 5 बार मैंने 9 लिख दिया। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इनका क्या बताना? अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस करना। डिफरेंस द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका 1000, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999। इनका डिफरेंस करना है, मतलब माइनस करना है। तो कितना बचने वाला है जी? 98,999। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। एक बांस का 3/भाग कीचड़ में है। एक बांस है, देखो इतना बड़ा कोई बांस है, लंबाई हमारे को पता नहीं है। इसका 3/10 भाग, 3/10 भाग क्या है? कीचड़ के अंदर है। 3/5 भाग पानी में है, और शेष जो बच गया 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है। देखो ये 5 मीटर ऊपर बच गए, ये पानी से ऊपर है। और 3/5 भाग, मतलब यहाँ तक का 3/5 भाग पानी में है, और नीचे क्या है? 3/10 भाग क्या है? कीचड़ में है। कितना है जी? कीचड़ में है जी। पहला तरीका देखो। अब इन भिन्न को सेम बना लो। 3/10 है, इसको भी आप सेम बनाओ। तो इसको सेम बनाने के लिए नीचे, नीचे का हर समान बनाना। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। कहने का मतलब 3/10 भाग तो क्या है? कीचड़ में। 6/10 भाग क्या है? पानी में। अब देखो टोटल भाग नीचे वाला क्या होता है? टोटल भाग होता है। टोटल कुल भाग कितने हैं? 10। 10 में से 6 किस में है? पानी में है। 6 पानी में है, 6 भाग ऊपर वाला पानी में है, और 3 भाग कीचड़ में है। 3 भाग कीचड़ में है। देखो पानी में कितना है? 6 भाग है। और कीचड़ में कितने हैं? कीचड़ में है जी 3 भाग। तो बच गए कितने? टोटल था 10, पानी में 6 है और कीचड़ में 3। तो ऊपर बिना पानी में बिना कीचड़ वाला कौन सा है? सतह से ऊपर। देखो कितना बच गया। टोटल में से हम माइनस कर देंगे ये प्लस करके, ये हो गया 9। तो 9 माइनस करेंगे तो 1, सतह से ऊपर 1 मीटर है, और 1 का मान आपको कितना दे रखा? 5। 1 का मान कितना है? 1 का मान है 5 है। और हमारे पास टोटल कितना मान था? 10। 10 का मान निकालना आपको, बांस की लंबाई आ जाएगी। तो 10 का मान कैसे निकालोगे? 1 का मान कितना है? 5 है, तो 10 का मान हो जाएगा 5 × 10, 50 मीटर। ये तो हो गया मेथड 1। दूसरा तरीका ये है कि आप 100 मानकर कर लेना, चाहे 50 मानकर कर लेना, ठीक है। ये आएगा 100 मानकर करोगे, देखो 100 मानकर करोगे तो ये 100 का 3/10 भाग निकाल लेना, फिर 3/5 भाग पानी वाला निकाल लेना। जो शेष बचेगा वो 5 मीटर बच जाएगा, फिर जो मान आएगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ रूट में क्या दिख रखा है? 81। 81 रूट है, मतलब पहले आपको रूट लगा देना है ना। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर। तो यहाँ 256 की जगह स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तब ये सवाल हो पाएंगे। प्लस आगे देखो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या कट जाता है? रूट कट जाता है। स्क्वायर से रूट कट गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा अंडर रूट 16 + 9। 16 + 9 कितना हो गया? 25 हो गया। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर से क्या कट गया? अंडर रूट कट गया।
तो बच गया कितना, इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। द वैल्यू ऑफ इज कितनी हो गई 5 हो गई। राहुल ने एक कुर्सी इतने में खरीदी। खरीदना जो कहलाता है क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, वो होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल करते हैं, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जो जो भी खर्च करते हैं वो किस में ऐड होती है, कॉस्ट प्राइस में। ठीक है। जैसे मैंने फोन लाया 2000 का या 10,000 का फोन लाया, उस पर जो 500 रुपये का मैंने कवर चढ़ा दिया, तो जो कवर है उसी में ऐड होगा, वो फोन के ही लगा ना खर्चे में, तो मरम्मत वगैरह वो क्रय मूल्य में ही जुड़ती है। इसके बाद में कितने का बेचा उसने, 3,000 का, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो देखो पहले टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 1600 प्लस में 1200 कितना हो गया 2800 रुपये का मेरे खरीदा, है ना। ये सारा खरीदने में ही जुड़ जाएगा। जैसे मैंने फोन खरीदा था 10,000 का, 500 रुपये की इसकी कवर चढ़ा दिया, तो वो जो कवर है वो उसी में ही ऐड होगा। 10,500 का फोन पड़ गया, मैंने उसको 11,000 में बेच दिया, तो वो पड़ा तो मेरे 10,500 का ना। तो इसी प्रकार इसमें ऐड करते हैं। उसने बेचा कितने का, तो एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 3,000 का। ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। कम में बेचते हैं तो क्या होती है, हानि। ज्यादा में बेच रहे हैं 3,000 में, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। तो 3,000 बड़ी संख्या है, इसमें से आप छोटी संख्या माइनस कर दो, 200 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि ने 1500 की कुर्सी खरीदी। खरीदना क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य इतने में बेचा तो ये विक्रय मूल्य हो गया। तो कितने हानि, देखो 1500 में खरीदी और 1550 में बेची, ज्यादा में बेची तो क्या हुआ, लाभ। कितने का लाभ हुआ, डायरेक्ट निकालो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर लो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितने 50 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। 50 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको मल्टीप्लाई, देखो साइन सबके क्या है, जब आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आए और बीच में जो साइन है मल्टीप्लाई को, सारी जगह मल्टीप्लाई का साइन हो, कहीं प्लस का साइन ना हो, कहीं डिवाइड का साइन ना हो, और कहीं माइनस का साइन ना हो, केवल एक ही चिन्ह हो मल्टीप्लाई का, गुणा का, और बीच में कहीं जीरो दिख गया, तो सारे का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि एक कंसेप्ट क्या है कि जीरो को किसी भी नंबर से गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहां आपके पास में चित्र दे रखा है, इन द टेस्ट फिगर ए और बी कौन से एंगल आपको बताना है। यहां पर दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक रेखा काट रही है, तो यहां पर जो ए और बी पर जो पोजीशन पर कोण बन रहे हैं वो कौन से हैं, देखिए अंदर की ओर बन रहे हैं तो अंतः कोण कहलाएंगे, बाहर की ओर बनेंगे तो बाह्य कोण कहलाएंगे। अब जो अंदर विपरीत दिशा में बन रहे हैं तो अंदर इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। जो जेड की आकृति में बने, ऐसे जेड की आकृति में अंदर की ओर जो कोण बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, बाहर की ओर कोण बनते हैं, जैसे इसके बाहर कोण बनते हैं जेड की दिशा में विपरीत आकृति में, तो इनको हम बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, देखो सम्मुख अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट। जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो आप देखिए यहाँ अपोजिट, यहाँ पर ये रेखा दोनों आपस में काट रही है, तो ए के अपोजिट में ये वाला अपोजिट है, इसको अपोजिट एंगल बोलते हैं। बी के अपोजिट में क्या है, ये वाला, ये दोनों बराबर होते हैं। दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर ओ पर काटती है। आपके पास में कोण दे रखा है, कोण एओसी। कोण एओसी कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। आपको निकालना है कोण बीओसी। बीओसी यहां पर देखो ये एक सीधी रेखा बन रही है,
सीधी रेखा पर टोटल एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ये दे रखा आपको 50 और ये निकालना है, तो 50 इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, टोटल कितना है 180 डिग्री। ये वाला 50 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो एंगल है वो आपको आ जाएगा 130 वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा जी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 76 मीटर है। आयताकार बगीचा है तो वह आयत का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। बगीचे की चौड़ाई मतलब आयत की चौड़ाई इतनी है तो क्षेत्रफल आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना है। इसके बाद वहां से आपको लेंथ निकलेगी, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास में है, लेंथ गुणा ब्रेथ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो देखो आयत का परिमाप दे रखा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, क्या होता है, क्या होता है जी, और दे कितना रखा है, 76 मीटर दे रखा है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब देखो दो यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ से हटाऊंगा बराबर के उधर ले गया तो किस में चला गया, डिवाइड में चला जाएगा। तो L प्लस बी बराबर कितना हो गया, भाग दिया तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गई 38। यहाँ पर हमारे पास में चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई का मतलब ब्रेथ कितनी दे रखी है 18, तो आपको b की जगह 18 रखना है बराबर 38। ये 18 प्लस का है, उधर ले गया तो किसका हो गया, यहाँ से हटाया उधर ले गया तो ये माइनस का हो गया 18। यहाँ कितना बचा 20 बचा, लंबाई कितनी आ गई 20, चौड़ाई कितनी है हमारे पास में 18, और हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल एरिया निकालना है, किसका, पैरामीटर का, पर आयत का। तो लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई, लंबाई है 20, चौड़ाई कितनी है 18, साथ में आपकी मीटर मीटर और लिखना है क्योंकि मीटर में दे रखा है ना, 20 मीटर मल्टीप्लाई 18 मीटर, 20 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 360, अच्छा 360 सही है। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, या इसको स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। जैसे दो को दो गुणा, को दो से गुणा करते हैं तो दो को स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी प्रकार मीटर को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आयत का परिमाप आपको निकालना। आयत का परिमाप क्या होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है। क्रमशः का मतलब पहले आपको लंबाई दिया हुआ होगा और बाद में किसकी है, चौड़ाई दे रखी है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। आयत का परिमाप रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है जी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेथ। लंबाई हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखी है 20 मीटर, तो लंबाई की जगह मैं 20 मीटर लिख देता हूँ, प्लस चौड़ाई की जगह 10 मीटर। अब देखो पहले हमको गुणा नहीं करना है, पहला बोर्ड मास पढ़ा है आपने, क्या कहता है बोर्ड मास, पहले हमको करना है जोड़, 20 और 10 कितना हो गया 30, फिर मल्टीप्लाई 2, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 60। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। पैरामीटर का क्या, रेक्टेंगल का क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। एक भिन्न वही या तुल्य रहती है। अगला क्वेश्चन देखो, एक भिन्न वही या तुल्य रहती है, तुल्य का मतलब समान रहती है, नो चेंज है, समान रहती है। एक संख्या अंश और हर से जोड़ी जाए नहीं, ये तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, समझा भी मैंने बहुत रखा है। क्वेश्चन जब हम भिन्न का टॉपिक पढ़े थे शुरुआत में ही आपको बताया था कि क्यों रहती है, फिर से मैं बता देता हूँ। एक संख्या को आप जीरोस को छोड़ करके किसी भी नंबर से अंश और हर को गुणा करते हो तो वही रहती है वो संख्या। कैसे रहती है देखो, सारे ऑप्शन हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर कोई भी भिन्न ले लेता हूँ, मैंने 2/3 लिया, इसमें एक ही अंश और हर में जोड़ी जाए, एक संख्या आप जोड़ दो कोई सी भी, जैसे मैंने 4 अंश में जोड़े 4 हर में जोड़े तो कितना हो गया 6/7। पहले हमने भिन्न ली थी 2/3,
लेकिन बन गई कितनी, 6/7। कट रही है, नहीं कट रही है। ये दोनों भिन्न क्या है, अलग अलग है। वही का मतलब तुल्य नहीं है ना, समान नहीं है। तो ए ऑप्शन इसलिए कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, घटाना है। जैसे 2/3 है, एक सेम संख्या में ले लेता हूं, एक 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 ऊपर वाले में से मैं एक घटाता हूं और नीचे वाले से भी एक घटाता हूं। दोनों से एक एक घटाया तो 1/3 आ गया। पहले हमारे पास भिन्न थी 2/3, अब आ गई 1/3। दोनों सेम नहीं है, समान नहीं है, तो ये ऑप्शन फिर से कट गया। इसके व्युत्क्रम से गुणा की जाए। जैसे मेरे पास 2/3 है, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा। नहीं समझ में आया तो देखो, 2/3 का उल्टा क्या, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इनको गुणा करो तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार, 3 एकम 3, 2 से 2 कट जाएगा एक बार। तो एक को एक से गुणा करेंगे तो इसका तो आंसर एक आ रहा है ना। ये पहले हमने 2/3 लिया, लेकिन अब वो भिन्न नहीं रही, वो एक आंसर आ गया। तो इसलिए ये आपका चौथा ऑप्शन है, कट गया। ये इसमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, लेकिन ना तो इसमें हर सभी का समान है और ना ही क्या है, अंश सभी का समान है। जब आपके पास में ऊपर वाली संख्या सेम दे रखी हो तब अलग कंसेप्ट लगता है, जब नीचे वाली संख्या सेम दे रखी हो तब अलग नियम लगता है। लेकिन इनमें दोनों ही सेम नहीं है, तो आपको एक सिंपल फॉर्म तरीके पर जाना है। वो क्या है, सबको आपको दशमलव में बदल लेना है, फिर पता चलेगा कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। देखो 2/5, पहला ऑप्शन देखो, 4 ही हमारे पास में, पहला सारे देख लो। 2/5 है, 2/5 का मतलब ऊपर वाले में नीचे का भाग देना है। नहीं जा रहा तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगते ही यहाँ 0, 5 का कितना होता है 20, 0 बच गया तो आप 0 को यहाँ भी उतार सकते हो। 2/5 का मतलब पॉइंट 40 हो गया। फिर है 5/6, फिर क्या है जी, 5/6। 5/6 का मतलब 5 में आपको 6 का भाग देना, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया, पॉइंट लगते ही क्या लगती है 0। छिगम छिग 6 7 42, 6 8 48, 8 बार जाएगा, माइनस किया तो कितना बचा 2। पॉइंट के बाद में एक भी जीरो अपना आप उतरती रहती है ना। 6 3 18, लगभग पॉइंट के 2 अंकों तक निकालना है। 5/6 का मतलब कितना हुआ, पॉइंट 83 हो गया। इसके बाद में देखिए 11/12, 11/12 का मतलब है 11 में आपको 12 का भाग देना, नहीं जा रहा पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगते ही यहाँ 0। 12 8 96, 92 नाम का कितना होता है 108, माइनस किया तो कितना बचेगा 2। यहाँ 0 अपना आप लगेगी पॉइंट के बाद में। 12 1 12, कितना बार गया, पॉइंट 91, 2 अंक तक निकालना है। फिर है 7/8, 7/8 मतलब 7 में किसका भाग देना है, 8 का भाग देना, नहीं जा रहा पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगते ही यहाँ 0। 8 8 64, 8 बार जाएगा, माइनस किया तो कितना बचेगा 6, यहाँ 0 फिर लग जाएगी। 8 चौक 32, 8 पंच 8 छिका 8 7 56 है ना, पॉइंट से 83 बार जाएगा। देखो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, पॉइंट 91 में सबसे बड़ा है, ये पॉइंट 83 है, पॉइंट 87, पॉइंट 40, तो यही बड़ी हो जाएगी। 11 बटा क्या होगा, 11/12, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको गुणा करना है, पहले आपको डेसिमल भूल जाना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब देखो पॉइंट को याद करना है, यहाँ कितना छोड़कर, एक अंक छोड़कर, गुणा में हम पॉइंट जोड़ करके लगाते हैं। एक रे कितना हो गया 2, लेकिन 2 अंक नहीं है, इसको 2 अंक बनाने के लिए आगे 0 लगाएंगे, फिर आपका पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के आगे हम 0 भी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। एक बस प्रातः 9:10 दिल्ली से चलती है और वो जाएगी चंडीगढ़। चंडीगढ़ कितने बजे जाएगी, 4:20 पर। तो दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगा समय आपको बताना है। ए बस लीव्स दिल्ली एट 9:10 AM and reaches Chandigarh at 4:20 PM. That time taken to travel from दिल्ली to चंडीगढ़। तो सबसे पहला काम है, देखो 9:10 पर शुरू हुई सुबह, प्रातः का मतलब सुबह शुरू हुई। अब इसको है ना, ये साइन
शाम को कितनी बजे पहुंची है? 4:20 पर। मतलब शाम वाले टाइम को आपको 24 घंटे में कन्वर्ट कर लेना है। दिन में 12 बजती है दोपहर पे, तो 24 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 12 ऐड कर लेंगे, क्योंकि 12 बज जाएगी, 12 बजने के बाद में शाम को 4 बचेंगे, तो 12 इधर घंटे वाले में जोड़ लेंगे तो 16:20 हो जाएगी। 24 घंटे वाले टाइम में बदल लिया। अब आपको माइनस क्या कर लेना है, ये वाला सुबह वाला टाइम माइनस कर लेना है, 9:10 वाला। तो यहाँ 10 मिनट बचेगी और इधर कितना बचेगा जी? 7 घंटे और 10 मिनट का समय उसने लिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपके पास में आरेख दे रखा है एक। इस आरेख के अनुसार आपको बताना है कि दो क्रमागत का मतलब क्रम से लगातार आ रहे हैं महीने, उन्होंने ऑटो सेल्स की बिक्री में बड़ा बदलाव हुआ था। रेस्पेक्टिव मंथ, रेस्पेक्टिव का मतलब कंटिन्यूस मंथ आ रहे हैं डबल, जिसमें सेल्स में मैक्सिमम चेंज हुआ है वो आपको बताना है। देखो यहाँ जनवरी से फरवरी तक कम चेंज है, फरवरी से देखो मार्च तक थोड़ा सा ज़्यादा चेंज है, और मार्च से अप्रैल तक और थोड़ा ज़्यादा चेंज है। लेकिन सबसे ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है? अप्रैल से मई में आ रहा है, मई से जून में भी कम है। आकृति को आप देख करके पहचान कर सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा जो चेंज आ रहा है अप्रैल से मई के बीच में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही आपकी ये क्लास फिनिश होती है। जिसने अभी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, काफ़ी कम समय बचा हुआ है आपके लिए। यहाँ पर सारी सुविधा आपको मिलने वाली है, मॉडल पेपर, क्रैश कोर्स की, इसके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी क्लास, आपको डाउट सेशन भी, सारी चीज़ें एक साथ एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। जिन्होंने अभी डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लो। नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नवोदय से रिलेटेड जो न्यूज़ आएगी, अपडेट्स आएगी कोई भी, आपकी सबसे पहले इसी चैनल पर आपको देखने को मिलने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बेल आइकन की घंटी को दबा लेना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।